श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 10वां अध्याय। शीर्षक है ब्रह्मा विष्णु संवाद। नारद जी ने कहा, हे भगवान, रति और गणों के साथ काम के चले जाने पर क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, काम के चले जाने पर श्री महादेव जी में मैं अपनी पूर्ण भक्ति न पाकर बड़ा दुखी हुआ तथा मैं यह विचार करता ही रहा कि ऐसी क्या युक्ति करूं जिससे महात्मा शिव जी स्त्री ग्रहण कर ही ले। मैंने शिव की आत्मा विष्णु का स्मरण किया। पीताम्बरधारी श्री हरि शीघ्र ही मेरे सामने प्रकट हो गए। चतुर्भुज भगवान मुझसे बोले, हे विदे, हे ब्रह्मा, तुमको ऐसा कौन सा बड़ा दुख हुआ है जो तुमने मेरा स्मरण किया है? मुझसे कहो, मैं तुम्हारा वह सब दुख का नाश कर दूंगा। तब मैंने देवाधिदेव विष्णु जी से कहा, हे रमानाथ, मैंने रुद्र के सम्मोहनार्थ सपरिवार मारगण और वसंत के साथ काम को भेजा था, परंतु सब निष्फल हुआ। तब शिव तत्व विशारद अखिल ज्ञानी श्री हरि जी मुझसे बोले, हे पितामह, तुमने ऐसा क्यों किया? ऐसा तुम क्यों करना चाहते हो? पहले अपना सब विचार सत्य सत्य मुझसे कहो। ब्रह्मा जी कहते हैं, तब मैंने कहा कि सृष्टि के आरंभ में वाणी द्वारा एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। तब उस कन्या को देखकर मुझे मोह उत्पन्न हो गया और उसकी माया से मोहित होकर मैंने उस कन्या को कुदृष्टि से देखा। तब उसी समय महादेव जी ने आकर मुझे और मेरे पुत्रों को बहुत ही धिक्कारा। हे केशव, अब वह भी स्त्री ग्रहण करे तब मेरा दुख दूर होगा और मैं तभी सुखी होऊंगा। बस इसीलिए आपकी शरण में हूँ। हे नारद, मेरी ऐसी बातें सुन करके मधुसूदन भगवान हंसे और बोले, हे विधे, आप सब लोगों के कर्ता और वेद वक्ता होकर ऐसी महामूढ़ मति वाले क्यों हो गए हो? तुम रुद्र रूप शिवजी से ईर्ष्या त्याग दो। यदि तुम्हारे विचार से शिवजी को स्त्री ग्रहण करना ही है तो पार्वती के उद्देश्य से शिवजी का स्मरण कर तप करो। यदि वह भगवती प्रसन्न हो जाएंगी तो तुम्हारे सब काम पूर्ण हो जाएंगे। वह सर्वगुण संपन्न पार्वती अवतार लेकर लोक में दक्ष की कन्या हो जाएंगी और वह शीघ्र ही शिवजी की पत्नी होंगी। करुणेश विष्णु यह कह करके वहीं अंतर्ध्यान हो गए। मेरा अहंकार जाता रहा। इस प्रकार श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 10वां अध्याय समाप्त होता है। श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं भक्तों।